नमस्कार। श्री हरिनारायण गोधाम के इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना होगा कि गाय का दूध अधिक गुणकारी है। कोई कहता है कि बकरी का दूध अधिक गुणकारी है, तो कोई कहता है कि भैंस का दूध अधिक गुणकारी है। मतलब अगर हम इसको साइंस के हिसाब से केवल दूध ही समझ करके प्रयोग करें तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हमें मिले भी ना। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जिस तरह का अन्न, जिस तरह का भोजन आप सेवन करेंगे उस प्रकार का प्रभाव आपके शरीर में आएगा। तो इस कारणवश अलग अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार वैसे तो हमें बहुत सारे जीव ऐसे देखने में आते हैं जिनका हमारे पूर्वजों ने या अलग क्षेत्र में लोगों ने दूध का सेवन किया, लेकिन गाय का ही दूध विशेष तौर पे गुणकारी बताया गया। ऐसा क्यों है, या क्या कारण है, या क्या विशेष गाय में मिलता है, क्या विशेष बकरी में मिलता है, या किसी अन्य जीव में मिलता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा साझा करते हैं। देखिए, भारत में आज मुख्यतः 3 जीवों से अधिकतर दूध का उत्पादन लिया जा रहा है, जिसमें भैंस पहले नंबर पर होगी। इस भैंस से अधिक उत्पादन लिया जा रहा है। यदि हम पूरे भारत का निरीक्षण करें तो दूसरे नंबर पर गैया होगी और तीसरे नंबर पर बकरी का दूध सबसे कम मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है। भैंस का दूध जो है वो भारी है, गुरु है। वो शरीर में गुरुता लेकर के आता है, भारीपन लेकर के आता है, शरीर को विकसित कर सकता है, शरीर को चौड़ा बना सकता है, अधिक सुदृढ़ बना सकता है, लेकिन उतना ही अधिक आलसी और उतना ही अधिक ढीला ढाला सा बना देगा जिस तरह का भैंस का स्वभाव है। यदि हम बकरी के ऊपर जाएं, बकरी पर चर्चा करें तो बकरी बहुत फुर्तीली है। वो लघु दूध है, उसका पचने में बड़ा हल्का है। तो हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को अलग अलग तरह के बुखार में या पेट से संबंधित कोई ऐसा रोग हो जाए जिसमें उसका पाचन हल्का हो गया हो, तो उसमें हम लोगों से सुनते आए हैं कि बकरी का दूध पिलाइए, क्योंकि वो हल्का है, पचने में लघु है। वो लघु दूध आपके शरीर को बहुत अधिक पोषण नहीं दे पाएगा, किंतु आपके शरीर में फुर्ती को, वायु को थोड़ा अच्छे से संचालित कर देगा, ताकि आपका शरीर घूमने फिरने में अधिक सामर्थ्यवान बन सके। यदि हम इससे हट कर के देखें कि लोग कुछ क्षेत्रों में ऊँटनी का या फिर भेड़ का दूध काम में लेते हैं, तो भेड़ का जो गुण है दूध का, वह उष्ण है। वो शरीर में उष्णता, गर्मी उत्पन्न करता है। वैसे भी देखेंगे कि भेड़ अधिकांश उन क्षेत्रों में ज़्यादा रखी जाती हैं जहाँ पर ठंडे क्षेत्र जो होते हैं, बर्फीले क्षेत्र जो होते हैं, और भेड़ का दूध खराब भी जल्दी हो जाता है। यदि ठंड का क्षेत्र ना रहे तो वह बड़ी तेज़ी के साथ दूषित हो जाता है। तो भेड़ का दूध वो लोग सेवन कर सकते हैं जिनको ठंड अधिक लगती है। और यदि दूसरा हम ऊँटनी के दूध के ऊपर चर्चा करें तो ऊँटनी का दूध, जिस प्रकार ऊँट का पाचन बहुत अच्छा होता है, उसी प्रकार ऊँटनी का दूध पाचन तंत्र के ऊपर विशेष लाभ पहुंचाता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों को शुगर होती है उसके अंदर ऊँटनी का दूध प्रयोग में लेने का प्रावधान बताया जाता है कि आप ऊँटनी का दूध सेवन कीजिए। यह पाचन तंत्र के लिए या लीवर से संबंधित जितने रोग हैं उनको सुदृढ़ करता है। तो ऐसी समस्याओं में जहाँ पेट के रोग हों, वहाँ पर हम ऊँटनी का दूध भी काम में लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि हम गाय की चर्चा करें तो गाय के अंदर फुर्ती का भी गुण आ गया और भैंस का भी आ गया, किंतु वह दूध इतना भी हल्का नहीं है जितना बकरी का हो, और वह दूध इतना भी भारी नहीं है जितना कि भैंस का हो। यदि हम मध्यम दर्जे में लेकर के चलें कि हमें फुर्ती भी चाहिए और हमें ताकत भी चाहिए, तो उन दोनों का मेल अगर हमें कहीं मिलता है तो वो गैया में है। गैया का दूध में इसके अतिरिक्त स्वर्ण क्षार भी पाया जाता है, स्वर्ण के गुण। तो जो स्वर्ण क्षार है, यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमने अक्सर सुना होगा कि गाय के सींगों से लेकर के गाय की पूंछ तक, गाय की पीठ के ऊपर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसका महत्व हम अक्सर सुनते आए हैं कि उस सूर्य केतु नाड़ी के कारण उसके दूध में स्वर्ण क्षार पाया जाता है।
यह जो सूर्य केतु नाड़ी का नाम है, यह नाम इसलिए पड़ा कि यह सूर्य से लेकर के आखिरी ग्रह केतु माना जाता है कि सूर्य से लेकर के केतु तक के जितने ग्रह हैं उन पर जब सूर्य का प्रकाश टकराता है और वो प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसको सबसे अधिक अगर अपने अंदर समाहित कोई चीज़ करती है तो वो गैया की सूर्य केतु नाड़ी है। जिस प्रकार चंद्रमा से सूर्य का प्रकाश टकरा करके और चंद्रमा की सौम्यता धरती पर बिखेरता है तो उसे भी सबसे अधिक अगर धारण करने वाली कोई चीज़ है तो वो गैया है। तो गैया का जो दूध है उसमें वो सब गुण भी मिलेंगे जो पृथ्वी पर नहीं मिलते, अगर हम इसको ठीक से समझने का प्रयास करें तो इतनी संपूर्णता के साथ अगर कोई दूध हमें मिलता है तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। और इसी कारणवश कहा जाता है कि गैया का दूध दूध नहीं अमृत है। तो अवश्य आप अपने बच्चों को और स्वयं भी गैया के दूध सेवन करने के प्रति जागरूक करें ताकि आपका व आपके बच्चों का शरीर सुदृढ़ व निरोगी रह सके। इसके लिए आपको अवश्य गैया के दूध का सेवन करना चाहिए। विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत के व्यक्ति को तो दूध अवश्य ही सेवन करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।